दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट नहीं है किसी दल का गढ़। क्या मोदी और राम लहर में चंद्रशेखर रावण कर पाएंगे कमाल? आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन एवं जनहित मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों हमें एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट पर नजर डालें तो अभी तक के 3 बार लोकसभा चुनाव में हर बार अलग अलग पार्टियों ने जीत हासिल की। इस सीट को किसी का भी गढ़ नहीं कहा जा सकता। देखना होगा कि 2024 लोकसभा की लोकसभा चुनाव में इस सीट के समीकरण क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन साथ चुनाव लड़ेंगे। नगीना वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी लोकसभा सीट मानी जाती है। पहले यह बिजनौर के अंदर आती थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इसको अलग करके नई लोकसभा सीट बना दी गई थी। मायावती 1989 में यहीं से लड़कर संसद पहुंची थी। इस सीट का गठन भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कहते हैं नगीना लोकसभा सीट का समीकरण, क्या कहते हैं जातीय समीकरण। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट में वोटरों की संख्या 16 लाख है। अगर यहाँ पर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 6 लाख के लगभग यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 3 लाख के लगभग। नगीना की 29% आबादी हिंदू और 70% जनसंख्या मुस्लिम। इस हिसाब से यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद यहाँ 21% एससी वोटर हैं। क्या इस बार बदल सकते हैं समीकरण? आइए दोस्तों जानते हैं। मतदाताओं की बात करें तो यहाँ करीब 16 लाख वोटर्स। अब तक नगीना सीट पर 3 बार लोकसभा चुनाव हुए। हर चुनाव में अलग अलग पार्टी ने जीत हासिल की। यहाँ एक बार सपा, बीजेपी, बसपा के सांसद रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की सीट से चुनाव लड़ने के चलते इस बार समीकरण कुछ अलग देखने को मिल सकता है। 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रही है। इसको लेकर सभी की नजरें अभी से टिक गई हैं कि सपा, भाजपा, बसपा को मौका देने के बाद यहाँ की जनता किसे सांसद बनाएगी और किसे घर बैठाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, 5 विधानसभा सीटें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, 2009 में अस्तित्व में आई नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत करीब 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इस 5 विधानसभा सीटों में नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेटो और नूरपुर शामिल है। 2017 विधानसभा चुनाव की करें तो इसमें 3 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। बाकी बची हुई 2 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी। नूरपुर विधानसभा सीट पर 2018 में उपचुनाव हुआ। इस दौरान ये सीट सपा के पाले में चली गई। इसके बाद फिर से 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 3 सीटें सपा ने जीती और बची हुई 2 सीटों पर ही भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा। अब हम नगीना लोकसभा का इतिहास जानते हैं कि आखिर क्या है नगीना लोकसभा जी का इतिहास। दोस्तों, नगीना शब्द का उपयोग किसी बेशकीमती गहने या जेवरात के लिए किया जाता है। नगीना का अर्थ रत्न या रत्न जड़ित आभूषण होता है। इस शहर सैयद शासकों ने मुगलों से जागीर के रूप में पाया था। शायद इसलिए इसे नगीना के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये क्षेत्र 1857 के विद्रोह में और अधिक मशहूर हुआ। अब नजीबाबाद के नवाब और ब्रिटिश सेना के बीच बिजनौर में युद्ध हुआ था। इतिहास गवाही देता है कि 1919 के जालियांवाला बाग की तरह एक घटना हुई थी। यहाँ स्थित पाई बाग में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर इनकी हत्या कर दी। इस दौरान करीब 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस लोकसभा सीट का 2009 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गठन हुआ। दोस्तों, इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 2024 में सीट 4थी बार ये सीट लोकसभा चुनाव की गवाही बनने जा रही है। 2009 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार यहाँ पर सपा ने झंडा लहराया था। वहीं दूसरी बार 2014 में हुए चुनाव में इस सीट पर
कमल खिला था, लेकिन यहाँ की जनता ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में फिर से पलटी मार दी और इस बार मौका बसपा को दिया गया था। 2019 में ये सीट बसपा के खाते में चली गई थी भैया। अब 2024 में यह सीट चंद्रशेखर आजाद जी के खाते में जरूर जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक